हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब ONGC अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने वाले हैं। जिन लोगों ने ITI कर रखे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप लोग सभी लोग अप्रेंटिस फार्म भर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं किस किस ट्रेड के लिए ये है वैकेंसी, और उम्र सीमा क्या होना चाहिए। इसके फ़ी के बारे में आपको भी बताएंगे, कितना फ़ी लगने वाला है। इसको फार्म भरने का प्रोसेस आपको बता देंगे, कैसे फार्म भराया जाता है। चलिए तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग जाइएगा sarkariresult.com पर। जाने के बाद आप नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद स्क्रॉल करते हुए देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे पेज खुल गया है। पेज खुलने के बाद आप लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ONG अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म एक्सटेंड। यानी पहले से भरा रहा था और भराने के बाद इसका कुछ डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप लोग को मौका मिला है, आप लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए आपको बताते हैं। इस तरह से ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा आ गया है, यहाँ पे खुल गया है नेम ऑफ पोस्ट का नेम क्या है। यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी ऑयल एंड नेचुरल। इस तरह से ऐसे पेज खुल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट में लिखा हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा निकला हुआ है। यहाँ क्या और लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू से निकला हुआ है फॉर्म। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्म 5/10/2024 से स्टार्ट हो गया था। तो इसको फिर क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म का डेट। आप लोग को मौका मिला है, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए सबसे बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप लोग जो ITI किए हुए हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 20/11/2024 तक लास्ट डेट कर दिया गया है। आप उन लोग को कंप्लीट कर लीजिएगा कंप्लीट फॉर्म डेट। इसमें कोई फ़ी लगने वाला आपको नहीं है, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो फीमेल है, इन लोगों के लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं रखा गया है। आपको यहाँ पे बता देते हैं एज लिमिट के बारे में बता देते हैं, कितना एज आपको खोज रहा है। ONGC अप्रेंटिसशिप में नोटिफिकेशन 2000 एज लिमिट में देखिए आपको बता रहे हैं मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपको 24 वर्ष होना चाहिए। क्या यहाँ पे बोला गया है कि आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 वर्ष होना चाहिए, 24 वर्ष होना चाहिए। चलिए अब आपके यूज़ करने वाले हैं, इसमें ट्रेड के बारे में बताने वाले हैं, क्या क्या ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ट्रेड के बारे में दिया है, लगभग 36, 37, 38 को इसमें है ट्रेड के लिए। चलिए तो आपको ज़्यादा नहीं, कुछ लोग कुछ बता देते हैं, आप अपने खुद जाकर वेबसाइट पर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है लाइब्रेरियन असिस्टेंट का निकला हुआ है, इसमें क्लास 10 पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट निकाला गया है, इसमें आपको 10+2 योग्यता चाहिए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ये ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन लोगों में ITI नहीं खोज रहा है, देखिएगा ये 2 में ITI नहीं खोज रहा है, ये 2 पोस्ट में ITI नहीं खोज रहा है। तीसरा पोस्ट में ITI की मांग हो गया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर से जो किया जो ITI रहना चाहिए। यहाँ पे ड्राफ्ट में सिविल के लिए उनको भी ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का था, उनके भी ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का ITI होना चाहिए। फीटर का ITI होना चाहिए। आगे इसी तरह से बहुत सारे पोस्ट ITI पर है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किए उन लोग के लिए मौका मिला है। एज आपको बता दिया गया है 18 से 24 वर्ष के लिए लोग के लिए ही है। यहाँ पे आप देखिएगा मेडिकल स्टोर के लिए है, फिर यहाँ पर डीजल के लिए है, आगे देखिए मेडिकल लेबोरेटरी के लिए है। इसी तरह से आपको नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आप देखिएगा डाटा ऑपरेटर के लिए है, बैचलर डिग्री इसमें होना चाहिए। कुछ फार्म में आपको ITI खोज रहा है, कुछ फार्म में आपको ITI नहीं खोज रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं ITI का लगभग 19 पोस्ट
तक ही है। वेल्डर के लिए भी ITI खोज रहा है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी केमिकल प्लांट में, इसमें आपको बैचलर डिग्री साइंस केमिस्ट्री से खोज रहा है। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स के लिए खोज रहा है। ये नॉन ITI के लिए भी कुछ पोस्ट है यहाँ पे। स्टोर कीपर में जो बैचलर डिग्री हो, यहाँ पे देखिए आगे आपको दिखाते हैं। इसमें भी सिविल देखिए, सिविल का है, मैकेनिकल का है, जिन लोगों का, हाँ ये देखिए अब आ गया यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री वहाँ हो गया। अब डिप्लोमा डिग्री पर देखिए आपको बता रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री पर आया हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इंस्ट्रूमेंट के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। आगे देखते हैं और किस के लिए है। बस यहाँ पे लिख दे दिया गया है। जो नॉन ITI भी किए हुए हैं, जो इंटर किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बैचलर डिग्री जिनका साइंस से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए भी है, ITI जो कर रखे हैं उनके लिए भी है, जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए भी है। चलिए आपको अब फार्म भरने के बारे में, इस बारे में बताने वाले हैं, किस तरह से आप फार्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। हाँ एक बात और, यहाँ पर हम टोटल पोस्ट के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। चलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, 2236 वैकेंसी है। चलिए इसमें बताते हैं जोन, यहाँ सेक्टर बता देते हैं आपको कि कितना, कौन सेक्टर में कितना आपको है। यहाँ पे देखिए नॉर्थन में है 61, मुंबई में 310, मुंबई में 310 है पोस्ट। यहाँ पे वेस्टर्न में देखिए 547 सबसे ज़्यादा लगता है, हमको लगता है कि इसमें है नहीं। ईस्टर्न में देखिएगा 583 सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। साउथर्न में देखिएगा, साउथर्न में इसमें 335 है। सेंट्रल में देखिएगा 249 है। यानी आपको सेक्टर के बारे में बता दिए हैं, एज के बारे में बता दिए हैं, फ़ी के बारे में बता दिए हैं, आपको फार्म का लास्ट डेट, स्टार्ट डेट के बारे में बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप फार्म कैसे फिलअप कर सकते हैं फुल प्रोसेस के साथ। आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर्म लिखा हुआ है। अप्लाई फॉर्म पर जाना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो भी है सब लिखा हुआ है। उस पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, आपको बता रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पर जाइएगा। स्टूडेंट पर जाने के बाद आपको ये पूरा खुल जाएगा। फिर स्टूडेंट रजिस्टर लॉगिन, यहाँ पे 2 चीज़ दे दिया गया है। क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट रजिस्टर, जो न्यू है उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पुराने हैं, जो पहले से भर चुके हैं, तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जो फार्म का रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपका फुल प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप मोबाइल पर यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड यूज़र ID से आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाके लॉगिन कीजिएगा, तब पूरा प्रोसेस आ जाएगा। आपका फार्म फिर फिलअप कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको हम इन खोलने के बाद देखिएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए। क्या क्या आपको खोज रहा है, यहाँ पे देखिएगा आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर वैलिड ID, ईमेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आधार कार्ड के यहाँ पे बैंक अकाउंट, जो आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट आपका जुटा हुआ है वो होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपका डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट PDF साइज में आपको खोज रहा है 1 MB। आपको क्वालिफ़िकेशन में जो डिग्री के सर्टिफिकेट आप दीजिएगा, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो दीजिएगा PDF में दीजिएगा, 1 MB के साइज़ में दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक एंड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
PDF साइज में लेस देन 1 MB, यानी लेस देन 1 MB कहने का मतलब यहाँ 1 MB से कम में आपको देना है। उसका जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट फ्रंट पेज, उसका आप उस पर अपलोड करना है। क्या क्या बताएं आपको हम यहाँ पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको फिर से एक बार बता देते हैं। आधार कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए, जो वैलिड ईमेल आईडी हो कि ताकि आप पर उस पर ईमेल आईडी पर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो जाए। मोबाइल नंबर रहना चाहिए। मोबाइल नंबर रहने के बाद आप देखिए, अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर रहना चाहिए। JPG साइज में लेस देन 1 MB, 1 MB से कम होना चाहिए। 5वां में आपको बताए थे आधार कार्ड रहना चाहिए जो बैंक अकाउंट से जुटा हुआ है, ठीक है। 6ठा में आपको बताए थे क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री में मैंने डिग्री के लिए आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट आप PDF में 1 MB से कम में दे सकते हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं। 7वां में आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पेज बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट यहाँ पे PDF में आपको देना है, 1 MB से कम में आपको देना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव अबाउ टू इनरोल। अगर कह रहा है कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको बताया गया है, ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में आपको सबको बताया गया है, वो डॉक्यूमेंट अगर है आपके पास तभी जाके इनरोल कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है तो यस कर दिए। यस करने के बाद इस तरह से आपका एक पेज खुल जाएगा। इस पे खुलने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी डालना है जो जिससे लॉगिन होगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा में मोबाइल नंबर डालना है। क्या डालना है? मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते ही आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। आपके पास एक मोबाइल पर मैसेज आएगा, यानी पूरे एक बार अप्लाई करके किस तरह से होता है। चलिए तो देखिए, जैसा कि हम अपना यहाँ पे देखिए आप ईमेल आईडी डाल दिए हैं, ईमेल आईडी डाल दी है, मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। चलिए अब हम आपको कैप्चा भर के बताते हैं। कैप्चा में भरना है। कैप्चा में आपको भरना है यहाँ पे 1+4 यानी 5 भरना है। 5 डाल दिए। 5 डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पर कर देना चाहिए। सेंड OTP पर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए रेड था, रेड से ग्रीन हो गया। मेरे मोबाइल पर एक ईमेल आईडी पर दोनों पर मैसेज आया। देखिए मेरा पर आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको हम ईमेल आईडी का जो आया था, इसमें OTP फिलअप कर दी है। मोबाइल पर OTP आया उसका भी फिलअप कर दी है। चलिए वेरीफाई अब करते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखिए हमने ईमेल आईडी अब मोबाइल नंबर पर एक OTP आया था, वो भरने के बाद यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट रजिस्टर, यानी मेरा ये फॉर्म रजिस्टर हो गया है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस या नो। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भर दीजिएगा। ये सब यहाँ पे आपको भर देना है। फुल नेम लिख देना है। नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, सेलेक्ट करना है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए जेंडर में आपको क्या डालना है, जेंडर में डाल दीजिएगा जो भी हो। जेंडर डालने के बाद किसी कैटेगरी में डाल दीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। आधार नंबर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आधार का अपलोड डालना है। अपलोड डालना है यहाँ पे कौन सा आधार कार्ड का अपलोड यहाँ पे। उसके बाद आगे नीचे यहाँ पे कहाँ से आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, ये सब भरने के बाद पूरा भरने के बाद नीचे आइएगा। यहाँ पे लिखिए आप एजुकेशन टाइप में क्या आपको है, कोर्स नेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखने के बाद स्टूडेंट आईडी लिख दीजिएगा। यहाँ पे ईयर कौन सा ईयर पास किए हैं उसका दे दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद आप नीचे यहाँ पे दे दिए परसेंटेज डाल दीजिएगा। परसेंटेज डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से तो वेरीफाई हो गया। आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बना सकते हैं। अपने जो हमेशा याद रहे वो पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पे 100 पासवर्ड कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि मेरा दोनों तरफ सही है। उसके बाद नीचे जाने के बाद आप इसमें कैप्चा भर लीजिएगा। कैप्चा भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको फुल प्रोसेस का फॉर्म भरा जाएगा।
पूरा भराने के बाद आप उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट में आपको बताएंगे। आप दोस्तों थैंक यू।